और चलिए अब अगली खबर दिल्ली से ले लेते हैं। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम केजरीवाल ने एलजी विनय सक्सेना से इस्तीफा मांग लिया है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि क्या पंजाब में बढ़ते अपराध को लेकर केजरीवाल इस्तीफा देंगे। इधर कांग्रेस ने केजरीवाल पर बीजेपी से सांठगांठ का इल्जाम लगाकर अपना रुख साफ कर दिया है। और चक्कों को, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल्स को कोई डर ही नहीं है। उनको पता है कि एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल के काम का क्रेडिट लूटने का काम। वो सुबह से लेकर रात तक वही करते हैं। जो एलजी साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी है, दिल्ली में पुलिस व्यवस्था को देखना, दिल्ली में कानून व्यवस्था को देखना, उसके लिए एलजी साहब के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। तो अगर एलजी साहब से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभलती है तो एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो किसी और को एलजी बनने दीजिए जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, या चुनी हुई सरकार को ताकत दीजिए। तो हम दिखाएंगे कि जिस तरह से हमने स्कूल ठीक किए, जिस तरह से हमने अस्पताल ठीक किए, उस तरह से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ठीक करके दिखाएगी। 23 जून को पटना की विपक्षी महाबैठक से खाली हाथ लौटी आम आदमी पार्टी ने अब कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद छोड़ अपने दम पर ही बीजेपी और एलजी से लड़ाई का आगाज कर दिया है। पार्टी के तमाम नेता दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर एलजी से इस्तीफा मांग रहे हैं। शुरुआत खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल के पास दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का वीडियो साझा करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाएं जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंपें। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए। दिल्ली के लिबासपुर गांव में स्कूल की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान सीएम केजरीवाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाने का दावा किया, तो साथ ही एलजी और बीजेपी पर इसमें अड़ंगा लगाने का इल्जाम भी लगाया। एलजी के खिलाफ केजरीवाल की मोर्चाबंदी के बाद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया। बिजली के बढ़े हुए रेट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी गुत्थम गुत्था हो गए। कांग्रेस को केजरीवाल और बीजेपी में मिलीभगत नजर आने लगी। इस्तीफा मांगने से पहले खुद इस्तीफा देना चाहिए। एक बारिश में दिल्ली के जल भराव में नजफगढ़ देखिए या जमुना पार देखिए, लोग नाव चलाने को मजबूर है। कौन जिम्मेदार है इसका? अरविंद केजरीवाल। इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली में डीआरसी ने बिजली की दरें बढ़ा दी। दिल्ली की जनता की जेब पे सीधा सीधा डाका है। कौन जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल। जवाब नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है, आज का है, हमने घर पे नहीं बनाया। पंजाब क्राइम रेट में सबसे नंबर 1 पे है पूरे देश में। किसकी सरकार? अरविंद केजरीवाल की। वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो अरविंद केजरीवाल के पास जो काम है वो काम ईमानदारी से कर ले तो दिल्ली सुधर जाएगी। केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब जबरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इंपोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। इंपोर्टेड कोयले का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक कोल को यूज़ करिए तो वो तकरीबन 2000 रुपये टन का आता है। लेकिन अब जो फॉरेन कोल, इंपोर्टेड कोल बिजली कंपनियों को यूज़ करना पड़ रहा है, वो 25,000 रुपये टन आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी से मिले हुए हैं और जेल नहीं जाना चाहते, अन्यथा वो पूरी तरीके से जेल जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और उनके 2 साथी ऑलरेडी जेल के अंदर हैं भ्रष्टाचार में। उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं। और समझौता करने के लिए विपक्ष एकताओं की मीटिंग के अंदर विपक्ष की एकता की वजह से नहीं जा रहे, बल्कि विपक्ष की एकता को खंडित कैसे किया जा सके, उसको रोका कैसे जा सके, इसलिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले तक पटना की बैठक से उम्मीद लगाए बैठी आम आदमी पार्टी ने अब एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इशारा यही है कि अगर विपक्षी दल साथ ना भी दे तो वो दिल्ली के लोगों की लड़ाई अकेले दम पर लड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब साल भर भी शेष नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।